मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। बेटा वर क्लासेज में मैं अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को आप लोगों की पाठ्य पुस्तिका से कोण का माप, कोणों का मापन के विषय में पढ़ना है। कोणों का मापन। कल मैंने आप लोगों को बताया था आप लोगों को कि जैसे ये कागज़ का पेज है, हम लोग एक पेज ले करके उसको बीच से मोड़ दें। तो जब बीच से हम लोग मोड़ेंगे तो इसका आकार ये हो जाएगा। फिर इसको कह रहे हैं कि आप इसको ऐसे मोड़िए, तो ये हम लोग मोड़ दिए। तो जब हम लोग कागज़ को लेकर ऐसे मोड़ रहे हैं तो यहाँ पर ऋजु कोण बन रहा है, 180 अंश का कोण बन रहा है। फिर इसको हम लोग अब यहाँ ये पहले अब इसको कह रहे हैं कि इसको बीच से मोड़िए। तो मान लीजिए बीच से मोड़ने पर हम लोगों का आकार ये आ जा रहा है, मतलब ये यहाँ पर एक निशान पड़ जाएगा बीच में इसके। ये अब जब निशान पड़ जाएगा तो यहाँ पर दो समकोण बनेगा। ऋजु कोण ऐसे भी दो समकोण का होता है, यह भी दो समकोण का हो जाएगा। मतलब जब ये मुड़ेगा, अब हम इसको ऐसे हम लोग मोड़ेंगे तो यहाँ पर एक समकोण बनेगा, एक समकोण 90 अंश का कोण बनेगा। फिर ये कह रहे हैं कि इसको हम लोग ऐसे मोड़ें, चाहे इसको ऐसे मोड़ें। अब मोड़ने के लिए क्या कह रहे हैं, इसको ऐसे मोड़ने के लिए कह रहे हैं। तो जब हम लोग यहाँ मोड़ेंगे ऐसे, यहाँ से ऐसे करेंगे तो जो यह कोण है 90 अंश वाला, इसको यह बीच से दो भाग में बांट देगा। मतलब ये 45 डिग्री का हो जाएगा, ये 90 डिग्री का है। ठीक, तो यह देखिए एक प्रैक्टिकल है। कागज़ पर हम लोग मोड़ करके नाव बनाते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, यह एक प्रैक्टिकल है। सबसे व्यवहारिक चीज़ क्या है कोण मापन का? चांदा देखे होंगे। चांदा जो है सबसे व्यवहारिक और विश्वसनीय, यह सब एक क्या कहते हैं, व्यवहार की बात है कि ऐसे करेंगे तो ऐसे करेंगे। फिर तो उससे मैं कह रहा हूँ 22.5 डिग्री का बनाना हो, ठीक है, बना लेंगे ऐसे करके कई फोल्ड करने के बाद। लेकिन क्या वह व्यवहारिक है? नहीं है। मान लीजिए हम लोग क्या करेंगे, 90 अंश का कर लेंगे, 180 अंश का मापन कर सकते हैं। ऋजु रेखा हो गई, उसको फिर मोड़ेंगे तो 90 अंश हो जाएगा, फिर उसको करेंगे तो 45 हो जाएगा, फिर उसको मोड़ेंगे तो 22.5 हो जाएगा। लेकिन उसकी अपनी एक सीमाएं हैं। हम लोगों को यदि 25 अंश का कोण मापन करना होगा तब क्या करेंगे, दिक्कत हो जाएगी, वैसे नहीं माप सकते हैं। तो सबसे बढ़िया व्यवहारिक चीज़ क्या है? चांदा से जो है हम लोग किसी भी कोण का मापन कर सकते हैं। चांदा हम लोगों का ऐसे होता है। ठीक, और एक चीज़ और देखिए, कई बार बता चुका हूँ, एक बिंदु पर यदि कोई पूरा घूर्णन कर लेता है, एक चक्कर पूरा कर लेता है, तो यहाँ पर यह 360 अंश का कोण बनता है। 360 अंश का कोण बनता है। अब अपने चांदे को लीजिए, मान लीजिए कोई यहाँ से चला, यहाँ से, और ये आधा दूरी तय किया,
1/2 घूर्णन तय किया, तो कितने का कोण बन जाएगा? 180 अंश का। ठीक, अब चाँदे को इस प्रकार से बनाया गया होता है, यहाँ 90 अंश होता है, यहाँ 90। देखिए उसमें चाँदे में एक 90 अंश का माप होता है और 91, 92, 93 यहाँ से यदि मापन हम लोग शुरू करते हैं तो इसको 180 भागों में बांटा रहता है यह। तो हम लोग 90 अंश का भी मापन कर सकते हैं। फिर इसके नीचे जो है 90 में भी बांटे रहता है, इधर भी 90 और इधर भी 90। ठीक, यदि 45 अंश का मान लीजिए हम लोगों को इधर बनाना हो बाईं तरफ, तो 45 अंश का हम लोग सीधी रेखा पर चाँदे के बेस में एक सीधी रेखा होती है, उसको वहाँ पर रख करके पेंसिल ले करके 45 अंश पर डॉट बना करके और फिर इस बिंदु से जहाँ से शून्य हम लोग ये किए हैं इसको मिला देंगे तो 45 बन जाएगा। यदि 10 अंश का बनाना हो, चाहे इधर चाहे उधर, किधर भी किसी भी दिशा में बनाया जा सकता है। चाहे मान लीजिए 20 अंश का बनाना हो तो 20 अंश का यहाँ पर डॉट पर पेंसिल से डॉट लगा देंगे और फिर इसको मिला देंगे। तो सबसे विश्वसनीय व्यवहारिक चाँदा है, चाँदे से ही कोण का मापन होता है। आप लोगों की किताब में इसके लिए बहुत विस्तृत ढंग से दिया है, हम लोगों को उसको पढ़ लेना चाहिए। अब यह जो है कुछ प्रैक्टिकल की बात दिए हैं, उसको आप लोग अपनी किताब में पढ़िएगा। अब मैं सीधे जो है आप लोगों की एक्सरसाइज 5.4 पर चलना चाह रहा हूँ, क्योंकि कोण मापन से ही संबंधित है। तो अब देखा जाए क्या किस प्रकार के प्रश्न वह पूछ रहे हैं, इसको आप लोग अपनी किताब में पढ़ लीजिएगा। कोण मापन का सबसे विश्वसनीय हम लोगों के पास इंस्ट्रूमेंट, औजार, हथियार क्या है? चाँदा है। अब देखिए एक्सरसाइज 5.4। एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्न के क्या माप हैं? एक समकोण, एक ऋजु कोण। ए है आपका एक समकोण, क्या है? एक समकोण। बी क्या है? एक ऋजु कोण। तो एक समकोण बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं? एक समकोण बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं? 90 अंश। तो ये कितना हो जाएगा? 90 अंश। एक ऋजु कोण अथवा सरल कोण, उसको हम लोग क्या पढ़े हैं? आप लोग इसको जानते होंगे, 180 अंश। ठीक ना? तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, बताइए सत्य टी या असत्य। बहुत बढ़िया। 2 इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 ये ए है। क्या है? एक न्यूनकोण का माप कम होता है 90 डिग्री से। हाँ, जो कोण 90 अंश से कम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यून कोण। तो ए क्या है? सत्य है, वह 90 अंश से कम होता है। बी क्या है? एक अधिक कोण का माप कम होता है 90 डिग्री से। देखिए पिछली
पिछली कक्षाओं में मैं बता चुका हूँ, यह लेस दैन और ये क्या है, ग्रेटर दैन। तो जो कम होता है ये इधर रहता है, खुले मुंह की तरफ अधिक वाले को होता है। तो ये कह रहे हैं कि एक अधिक कोण का माप कम होता है 90 डिग्री से, यह क्या है, गलत है। अधिक कोण कितना होता है हम लोगों का, 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम, 180 अंश से कम। फिर है एक प्रतिवर्ती कोण का माप अधिक होता है 180 अंश से। सी, प्रतिवर्ती कोण क्या है, ऋजु कोण से, सरल कोण से अधिक और क्या कहते हैं, पूर्ण कोण से 360 डिग्री से कम को क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो यह सत्य है। फिर है एक संपूर्ण घूर्णन का माप बराबर 360 डिग्री। एक बिंदु पर एक घूर्णन करने के बाद कितने अंश का कोण बनता है, 360 अंश का। तो ये क्या है हम लोगों का, डी सत्य है। यह सत्य है। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्न के माप लिखिए। कुछ न्यून कोण, कुछ न्यून कोण, एकदम आसान है। न्यून कोण क्या होता है, 90 अंश से कम होता है। तो 90 से कम कीजिए, 89 डिग्री, 85 डिग्री, 83 डिग्री, कुछ भी लिखते चले जाइए। 75 डिग्री, 40 डिग्री, 10 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, कुछ भी लिख सकते हैं। 90 से कम जो भी कोण होगा वह क्या होगा, न्यून कोण होगा हमारा। फिर क्या है, कुछ अधिक कोण, प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। तो अधिक कोण के लिए क्या है परिभाषा हम लोगों की, 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से कम हो। तो अधिक कोण अब 90 अंश से अधिक कर दीजिए, 95 कर दीजिए, 100 कर दीजिए, 105 कर दीजिए, 110 कर दीजिए। 180 अंश से कम होना चाहिए, 165 कर दीजिए, 177 कर दीजिए, 179 कर दीजिए। ये क्या है, सब अधिक कोण का उदाहरण है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का 3 हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये 4 उदाहरण दिए हुए हैं। निम्न कोणों को चाँदे से मापिए और उनके माप लिखिए। तो यह बेटा एकदम प्रैक्टिकल है। चाँदा ले करके इसका नाप आप लोग कीजिए। ए में क्या है, न्यून कोण है, 90 अंश से कम होगा।
बी में क्या है, अधिक कोण है, 90 अंश से अधिक है और 180 अंश से कम है। सी क्या है, एकदम लंब है, मतलब 90 अंश का कोण है। और यहाँ देखिए डी में एक जो है न्यून कोण है, दूसरा जो है लंब लग रहा है और तीसरा अधिक कोण लग रहा है। तो यह मापन है। तो मैं अब यहीं से आज की पढ़ाई बंद कर रहा हूँ। अगले दिन से क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग पढ़ेंगे। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।